हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के सभी पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। सीमेट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक टोटल इस चैप्टर से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ओमेगा। कितने लेटर्स इसके अंदर? 5। हम लोगों ने तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह करते चले आए हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। कह रहा है ओमेगा में, कह रहा है कि जो ऑड प्लेस पे हैं वॉवेल्स, है ना, ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस कौन सा है? फर्स्ट ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है और ये वाला ऑड है। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? अगर मैं देखूं, ओ कॉमा ई और ए, ये तो वॉवेल्स हो गए, और एम और जी ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, तो ये देखिए, ये तीन प्लेसेस हैं, तीन वॉवेल्स हैं। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप लोग? फैक्टोरियल 3। उसी तरीके से आपके पास दो प्लेसेस बच गए हैं, और उन दोनों में दो ऑड ना, जो एम और जी आएगा। तो दो प्लेसेज हैं, दो लेटर हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2। तो बहुत ही आसान था। फैक्टर 3 की वैल्यू 6 है, 2 की 2, 6 2 12। तो 12 वे जो हैं, वेज आएंगे आपका परमुटेशन कर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में, ग्लास जार कंटेन वन रेड बॉल। वन रेड बॉल है, थ्री ग्रीन बॉल है, टू ब्लू है, फोर येलो बॉल है। कह रहा बताएं सबकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। कह रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल की बात करा है। मार्बल्स हैं, येलो मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? येलो कितना है देर का? 4। टोटल आपका कितना है? 2 है, 3 1 4 2 6 4, 4/10। यानी कि जो ए जो है मैच खा रहा है 4 से। तो ए कहाँ 4 दिखा है? यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे दो जगह दिख रहा है। बी चेक कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल की बात करेंगे, 3/10। 3/10 कहाँ दिख रहा है? यहाँ। यानी जो जो बी है वो फर्स्ट से कनेक्ट कर रहा है। तो बी फर्स्ट से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ देखिए, ये थर्ड, बी फोर्थ, सी ऑप्शन राइट आंसर। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं आइदर ग्रीन, बाकी नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। आप चेक भी कर लो। आइदर ग्रीन और येलो पूछा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ग्रीन और येलो का ऐड करेंगे तो कितना? 4 और 3 7, 7/10 आएगा, यानी 2 आएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि किसी पहले वाले क्लास में देखे ना, प्रोबेबिलिटी आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपको येलो बॉल की निकालनी है, तो नंबर ऑफ येलो बॉल 4 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल सबको ऐड कर लीजिएगा, 10 आएगा, 4/10 है। ग्रीन की अगर बॉल मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 3 है, टोटल 10 है, 3/10 हो जाएगा। ठीक है। आइदर की बात कर रहा है, इधर ग्रीन और येलो दोनों और वाले में ऐड होता है। तो ग्रीन 4 है, येलो 4 है, तो 4 प्लस, अगर मान ले ग्रीन और येलो की पूछेगा तो 4 3 7 कर लेंगे, दोनों ऐड बाई 10, इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 स्टेशन है रेलवे लाइन में, द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी, ये भी फिक्स पैटर्न है। आप इसको एक फॉर्मूले से कर भी सकते हैं ना, तो एनपीआर लगा दीजिए तब भी आपका हो जाएगा। आप एक तरफ से जाएंगे ना स्टेशन से, दो तरफ यहाँ से जाएंगे तो टिकट लेने का भी अलग होगा। मान लेते हैं स्टेशन ये बी है, और जब बी से ये तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ बेज जो हो जाएंगे और डिफरेंट होंगे। दोनों बेज डिफरेंट है। इसको अगर आप लगाना चाहते हैं कि क्या लिख पूछा ना, कि डिफरेंट टिकट दैट आर रिक्वायर्ड बाय दिस अथॉरिटी इज, इसका फॉर्मूला n × n-1। n × n-1 से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 10 आपका स्टेशन है, 10 × 9 कर देंगे तो आपका 90 आंसर आ जाएगा। तो ये फिक्स पैटर्न आपसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। या तो एनपीआर भी लगा सकते हैं आप, एनपीआर, है ना। दो दो भी अलग अलग है ना, तो 10 में से दो, 10p2 से करेंगे तब भी आ जाएगा। 10p2 बोले कितने? 90 आएगी। 10p2 भी निकाल सकते हैं। कह रहे बैग है, कह रहा है उसमें 10 वाइट, है ना, और 10 रेड फेस मास्क है। कह रहे विच और ऑल मिक्सअप। क्या कि देखिए, एक कोई बैग था, उसके अंदर आपने 10 जो है वाइट कलर का मास्क था, और 10 जो आपका है रेड कलर का मास्क। दोनों को आपने मिक्सअप कर दिया है। कह रहा है हम मिनिमम कितना, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से मिनिमम कितना मास्क अगर हम यहाँ से निकालें उसमें से बिना देखे हुए, जिससे कि कम से कम एक पेयर बन जाए सेम सेम कलर का। पेयर मतलब कि दो कम से कम सेम कलर के हों।
कितना इसमें से हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे, पिक करेंगे। सिंपल, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। आप बताइए, अगर आप दो मास्क माल इसमें से निकालते हैं, पेयर बनाना था, दो मास्क निकालते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों या तो वाइट हो या दोनों रेड हो। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि भाई एक वाइट हो और एक क्या हो, रेड हो। मान लो दो मास्क निकाले, इसमें एक एक वाइट निकल गया, एक रेड निकल गया, ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। लेकिन जब आप तीसरा मास्क निकालेंगे, या तो वाइट होगा, जैसे अगर वाइट हो गया तो वाइट का पेयर बन जाएगा दो, या अगर वो रेड हो गया तो आप जानते हैं कि दो रेड हो जाएगा, एक वाइट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं एक पेयर में जो है सेम कलर का मिल जाए आपको, या तो दोनों व्हाइट मिल जाए, दोनों का रेड रेड मिल जाए, तो उसके लिए कम से कम आपको 3 मास्क निकालने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर भाई एक व्हाइट हो गया, एक रेड हो गया, अब जो तीसरा मास्क निकलेगा वो कोई भी कलर हो, 200% इसमें जान लीजिए कि ये होगा कि या तो व्हाइट का पेयर बनेगा या तो रेड का बनेगा। तो सबसे पहले वाला जो पहला स्टेटमेंट है वो 3, वो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास टू गारंटी दैट देयर आर एटलीस्ट 6 स्टूडेंट्स हुज बर्थडे फॉल इन द सेम मंथ इज 61। ये भी देखिए लॉजिक वाला क्वेश्चन था। कह रहा बताइए कम से कम बताइए जिन कम से कम 6 स्टूडेंट का जो है बर्थडे सेम मंथ में पड़े। ऐसे कितने नंबर ऑफ आप मिनिमम स्टूडेंट ले सकते हैं। मैं ये सोचूं कि मैं मान लेता हूँ कि 5 स्टूडेंट मैं ले रहा हूँ कि हर मंथ में उनका बर्थडे सेम पड़ रहा है, तो 5 5 करके अगर आप लेंगे तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा, 60। तो 60 स्टूडेंट अगर हम लेते हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि 5 5 स्टूडेंट का हर महीने बर्थडे सेम आ रहा है। लेकिन कह रहा है कि एटलीस्ट 6 स्टूडेंट का जो बर्थडे है वो जो है सेम होना चाहिए। तो आप एक स्टूडेंट और ले आइए, एक स्टूडेंट और ले आए, और हो सकता है इन्हीं किसी एक मंथ में उसका बर्थडे भी पड़ जाए। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट आपको लेने पड़ेंगे, अगर आप चाहते हैं कि कम से एटलीस्ट 6 स्टूडेंट का बर्थडे जो है सेम मंथ में पड़े, तो कम से कम आपको 61 स्टूडेंट लेने पड़े, तभी जाके ये कंडीशन जो है आपकी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, कम से कम क्या लेने पड़ेंगे, 61 स्टूडेंट लेने पड़ेंगे। तो दोनों इसमें स्टेटमेंट जो था दोनों करेक्ट था। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज टू पैक 6 कॉपी सेम। देखिए 6 कॉपी को पैक करना है, 4 बॉक्स आपके पास हैं और चारों आइडेंटिकल हैं, और कह रहा है कि एक बॉक्स में मैक्सिमम 6 कॉपी आप रख सकते हैं। अब मैं पहली कंडीशन की बात करूं, नंबर ऑफ वेज के मारे इसमें 6 रख दूं, बाकी में कुछ ना रखूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताइए। क्या रख सकते हैं, टोटल 6 कॉपी रखना है, तो मैं एक में 5 लिख दूं, दूसरे में 1 लिख दूं, तीसरे में कुछ भी ना रखूं, है ना, 0 0 कर दूं। तीसरी कंडीशन अगर आप देखेंगे, देखिए आप भी थोड़ा आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कितना 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 बन रहा है। जैसे आप 4 लेके चलेंगे, तो आप जानते हैं 4 2 0 0। 4 के साथ और भी क्या हो सकता है, 4 के साथ 1 1 0, तब भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 वे हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ इज 1 हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 हो गए। अगर मैं 3 को लेके चलता हूँ 3 के साथ देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 3 3 0 0, 3 2 1 0, और 3 1 1 1। यानी 3 के साथ 3 कंडीशन मिल रही है आपको। अब आते हैं, देखिए 2 2 4 3 7। अगर मैं 2 के साथ आता हूं तो देखिए 2 के साथ क्या मिल सकता है, 2 2 मान लेते हैं, आपने 3 ऐसे रख दिया। और कैसे रख सकते हैं आप, और कैसे रख सकते हैं, देखिए 2 हो गया, ये आप जो है और कैसे रख सकते हैं, 2 3 5। 2 के साथ बताइए, और इसको आप लिख सकते हैं कि 2 रहेगा, 2 1 और 1, यानी 2 के साथ भी 2 कंडीशन। तो देखिए कितने तरीके से आप बुक्स वो कॉपीज को उस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। एक तरीका देखिए ये हो गया, ये की हो गया, दो यहाँ, 2 2 4 3 7 2 9, यानी 9 नंबर ऑफ इस टोटल होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं
ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले वाले स्लॉट में मैंने बताया था, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि कह रहा है कि बताइए मिनिमम स्टूडेंट की उनका बर्थडे सेम होगा। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम से स्लॉट 1 में कराया गया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो मैं डायरेक्ट आंसर, दोनों आपका सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी ये ऑप्शन है राइट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट स्लॉट 1 का कॉपी है, उसको एक बार देख लीजिएगा। कह रहा हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस सच दैट ऑड डिजिट्स, कह रहा कि ऑड जो होना चाहिए इवन प्लेसेस पे आने चाहिए। तो मैं अगर काउंट करूं कि 3 डिजिट ये हैं, 3 3 6, 3 9, टोटल 9 प्लेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए दूसरा प्लेस है, ये चौथा है, ये छठा है, 6 है, ये 8th है, ये 9, ये 10। ये जो सारे के सारे हैं ये ऑड प्लेस हैं। क्या है, ये ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस हैं और इस पे जो सॉरी ये इवन प्लेसेस हैं, और इवन प्लेसेस हैं और इस पे ऑड नंबर आएंगे। तो सबसे पहले इवन और ऑड को आप लोग अलग कर लीजिए कि कितने इवन हैं डिजिट्स हैं और कितने इवन नंबर्स हैं, कितने ऑड हैं। ठीक है, तो ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स को अलग करेंगे। तो इवन देखिए कौन कौन, 3 बार 2 आया है, ट्रिपल टाइम्स 3 टाइम्स 2 आया है, उसके बाद 4 और 8 आया है। ये देखिए 5 टोटल हैं इवन डिजिट्स। और डिजिट्स की अगर बात करेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि 2 बार 3 आया है, उसके बाद 2 टाइम्स 5 आया है, और फिर मुझे लग रहा है कि 7 आया है ना। यानी 5 डिजिट्स ऑड हैं, 5 डिजिट्स इवन है। अब इनको आपको 5 डिजिट्स का 10 डिजिट्स का नंबर बनाना है, लेकिन इवन प्लेसेस पे कह रहा है कि ऑड डिजिट्स आने चाहिए। देखिए कंडीशन दे रखा है, आप देख रहे हैं कि आपके पास 5 डिजिट्स ऑड हैं और 5 प्लेसेस हैं, तो इनको कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 5 नंबर्स हैं, 5 प्लेसेस हैं, तो 5C5 पहले सेलेक्ट करिए, और फिर जब आप अरेंज करेंगे तो अरेंज कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, 5 डिजिट्स हैं तो फैक्टोरियल 5, परमुटेशन लगा दीजिए, फैक्टोरियल 5 अपॉन n माइनस। अब देखिए अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन जो डिजिट रिपीट्स होगा उससे डिवाइड किया जाता है ना। अगर नहीं होता, तो अगर सब अलग अलग होते तो मैं सिर्फ फैक्टोरियल 5 लिख देता। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2 बार 3 आया, 2 बार 5 आया, तो 2 टाइम्स 3 आया तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और 2 बार 5 तो 5 फैक्टोरियल से भी क्या होगा, सॉरी 2 बार 3, सॉरी सॉरी मैं गलत ले लिया, 2 बार 3 आया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। जो जितनी बार रिपीट होता उतना फैक्टोरियल से डिवाइड होता है, तो ये 2 बार 5 तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड हो जाएगा। आप कहेंगे सर 5C5 क्यों लिखे। देखिए अगर ऐसा भी हो सकता था कि अगर आपके पास 4 ऑड नंबर्स होते और 5 प्लेसेस होते, है ना, तो बात समझ में आएगी नहीं, तो कैसे करते, या अच्छा तो 5C4 लिखना पड़ता, है ना। इसी तरीके से मैं इसीलिए इसको किया। यहाँ तो हमारे सेम था, तो 5C5 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए पहला तो हो गया ऑड वाला। इवन की बात करेंगे तो बाकी 5 प्लेसेस हैं और 5 इवन नंबर वहां पे आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 टाइम्स 2 आया है, तो आप जान रहे हैं कि फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा और बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा ना। अब ये चेक कर लीजिए, देख लीजिए क्या 5C5 की वैल्यू तो 1 ही होती है। फैक्टोरियल 5 करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 देखिए यहाँ पे आ रहा है ना। और और फैक्टोरियल 2 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर। बहुत ही आसान था, फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, यही आपको निकालना था। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आपसे कह रहा है कि आपको एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर 5 मेन हो, 6 वुमेन हो, और जो आपके पास टोटल मेन है वो 8 हैं और वुमेन है 10, यानी 8 मेन में से 5 मेन की कमेटी बनानी है। तो कितनी तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 8C5। इसी तरीके से 10 वुमेन में से आपको 6 वुमेन सेलेक्ट करना है, तो 10C6। इसी को आपको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप एनसीआर पढ़े, आप एनसीआर जानते हैं कि एनसीआर होता है क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे। 8C5 का मतलब होता है, देखिए अब मैं ओरल करने की कोशिश करूंगा। 8C5 मतलब क्या, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, 8 अपॉन 5 इंटू 3। फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 8 इंटू 7 इंटू 6,
फैक्टोरियल 5 नीचे आएगा, कैंसिल कर देगा, आगे मैं नहीं लिखूंगा, फैक्टोरियल 5 वाला नीचे वाले फैक्टोरियल 5 से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा डिनोमीटर में 8 7 6 5 5 कैंसिल, और 3 आएगा यानी फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 यानी 6 इंटू 10। 10 मतलब क्या है, फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, 6 वाला जो है आपका नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 10 - 6 करेंगे तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, यहाँ से इसको कैंसिल करिए, 3 आएगा, ये देखिए 6 6 गया, और ये 3 कैंसिल करेगा, इधर 3 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, ऊपर आ जाएगा आपका 8 7 जा 56 इंटू 10 इंटू 21। इसका मतलब है कि एक जीरो आएगा, और उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, 21 का जब 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, यानी जीरो के बाद 6 आएगा। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करना बैठ करके, यहीं बस एक जीरो बढ़ाइए, 1 2 6 लास्ट सेकंड डिजिट 6 आएगा, यहाँ पे दिख रहा आंसर हो गया। इससे ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है क्या कि देखिए, कह रहा है कि जो टास्क, दो तरीके के टास्क है, एक टास्क वन है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा यहाँ पे, टास्क वन। टास्क वन जो है वो कैन नॉट बी असाइन आइदर इधर टू पर्सन वन और पर्सन टू। देखिए, टास्क वन को ना तो वन करेगा ना तो टू करेगा, पर्सन वन और टू जो है टास्क वन को नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन और दे रखा है, जो टास्क टू है आपका, उसको या तो मस्ट लिखा है, या तो 3 करेगा या तो 4 करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। वन को 1 2 नहीं करेंगे, क्लियर हो गया। टास्क टू को या तो 3 करेंगे या तो 4 करेंगे, दो कंडीशन दे रखी है। तो आपको बताना है कि एवरी पर्सन, अगर सबको एक एक काम करना है तो कितना नंबर टोटल वे होगा, ये आपसे पूछा है। इसमें दो केसेस बन रहे हैं। सबसे पहला केस देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा तो आ जाएगा। पहला केस देखिएगा, पहला केस आपसे ये कह रहा है, आपसे केस नंबर वन अगर की बात की जाए, अगर मैं पूछूं केस नंबर वन, देखिए टास्क वन को 1 2 नहीं करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि टास्क जो वन है उसको मैं किससे करा सकता हूँ, या तो 3 करेगा या तो 4 करेगा, या तो 5 करेगा या तो 6 करेगा, 1 2 नहीं करेगा। 3 करेगा, पर्सन 3 करेगा या 4 करेगा, या 5 करेगा या 6 करेगा। पहले मैं 3 और 4 को लेके चलता हूँ। अगर टास्क वन की बात की जाए, देखिए टास्क टास्क वन की बात की जाए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, या तो 3 करेगा तो 4 करेगा, यानी 2 वेज हो जाएंगे, 2 वे हो गया, 2 वेज हो गए। अगर इसमें अच्छा, तब टास्क टू को कितने तरीके से किया जा सकता है ये बताइए। आप बोलेंगे सर कि 3 और 4, इसमें दे रखा है ना कि 3 या तो, जब 3 और 4 में से एक लोग टास्क वन को कंप्लीट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ एक पर्सन बचेगा, यानी टास्क टू को यहाँ पे सिर्फ आप वन तरीके से ही किया जा सकता है। एक जो नंबर ऑफ वे होंगे टास्क टू को कंप्लीट करने के, यहाँ पे कंडीशन जो है सिर्फ वन वे होगी, क्योंकि एक तो 3 और 4 में से कोई टास्क टू को करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो 3 और 4 में से एक, तो एक पर्सन ने वन को कंप्लीट कर दिया, तो एक ही तो बचा आपके पास, तो वो किसको कंप्लीट करेगा, टू को टास्क टू को कंप्लीट करेगा। 3 4 में से अगर मान लेते हैं कि टास्क वन को 3 ने किया, तो टास्क टू को 4 करेगा। अगर 4 उसको कर देगा वन को, तो 3 करेगा टू को। तो यहाँ पे टू को, टास्क टू को कंप्लीट करने का जो वे है, नंबर ऑफ वे है, वो सिर्फ वन तरीका है, और टास्क वन को दो तरीके से किया जा सकता है। बाकी जो बचे हैं 4 टास्क, वो 4 पर्सन है। तो रिमेनिंग वर्क जो होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, जो रिमेनिंग वर्क होगा उसको 4 पर्सन है, 4 टास्क है, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से कंप्लीट किया सकता है। तो अगर मैं टोटल वे निकालूं, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालूं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, टास्क वन को दो तरीके से 2 इंटू टास्क वन को 1 तरीके से, बाकी फैक्टोरियल 4 तरीका, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर यहाँ पे, तो 48 वेज आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 48 वेज आएंगे। ये केस नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, अगर मैं इसी तरीके से केस नंबर 2 की बात करूं, जरा बताइए क्या आ सकता है। केस नंबर 1, केस नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, देखिए केस नंबर जो 2 आ रहा है, अगर टास्क वन को, आप जानते हैं कि टास्क वन को 1 2 नहीं करेगा, 3 4 से कराया था इस बार ना। अगर टास्क वन को
मैं कह दूं कि अब की बार 5 या 6 करें, इधर 5 और 6 करते हैं, तो जरा बताइए तो कितना वे हो जाएगा टास्क को कंप्लीट करने का? 2 वे। और टास्क 2 को कितना तरीका हो जाएगा करने का, ये बताइए। क्योंकि आपके देखिए 3 और 4 दोनों फ्री हो गए, तो टास्क 1 को तो 5 और 6 से कोई एक करेगा नहीं, 2 तरीके से कर सकता है टास्क 1 को कंप्लीट। टास्क 2 की बार 3 और 4 दोनों या तो 3 करेगा या तो 4, दोनों तरीके से दोनों कर सकते हैं। यानी टास्क 2 को जो कंप्लीट करने का नंबर ऑफ वे इस बार होगा वो 2 वे होगा। कितना यहाँ पे? 1, यहाँ पे भी 2 वे, तो 1 को हो गया और इसका भी हो जाएगा 2 वे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए वहां क्या था कि 3 और 4 में से हमने एक को 1 से कंप्लीट करवा दिया कि टास्क 1 को जो है या तो 3 करेंगे या तो 4 करेंगे, तो एक ने जब 1 को कंप्लीट किया तो आपके पास एक ही बचा था, तो 2 को कंप्लीट करने का तरीका वहां पे 1 था। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है, जब आपने टास्क 1 को 5 और 6 में से किसी एक से करवाया, तो इसके टास्क 2 को सिर्फ कौन कर सकता है? 3 और 4 ही करेंगे। तो टास्क 2 को जो नंबर ऑफ जो वे होगा कंप्लीट करने का, 2 तरीका की बार हो जाए, तो 3 करेगा तो 4 करेगा, तो नंबर ऑफ वे ऑफ टास्क कंप्लीट टास्क 2 इज 2 वे। आज जरा बताइए जो रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना? 4। और टास्क आपका 4 है, लोग 4 हैं, तो रिमेनिंग अगर यहाँ पे रिमेनिंग निकाला जाएगा, तो अगर यहाँ पे मैं रिमेनिंग का निकालूंगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 आएगा। और टोटल वेज यहाँ पे निकलेगा तो भी आसान है, 2 इंटू फैक्टोरियल 4 कर देंगे तो 96, 24 2 4 96 आ जाएगा। 96 यहाँ पे 48, यहाँ पे 96, टोटल जब ऐड कर लिए दोनों लोगों को 96 40 तो 144 वे आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ये आसान था, मैं बहुत अच्छे समझाया आपको, तो मैं जल्दी इसको लगा सकता था। कह रहा है इफ एन बी द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर। देखिए 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3, और यहाँ पे देखिएगा 4 5, यहाँ पे देखिए दो, इस तरह से 5 डिजिट नंबर आपको बना, 3 डिजिट है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 5 डिजिट नंबर है। कह रहा है आपको 5 डिजिट नंबर होना चाहिए और जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, और डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो बताइए एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो 4 की डिविजिबिलिटी अगर आप पढ़ रखे होंगे तो आप जानते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी 2 डिजिट जो लास्ट की है वो 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। तो आपके पास जो टोटल नंबर्स दे रखा है वो आपको 1 2 3 4 5 एंड 6, इन्हीं में से आपको 5 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। आपके पास टोटल डिजिट्स दे रखे हैं 5, तो आप आसानी से 5 डिजिट से नंबर बना सकते हैं। जैसे मैं क्या, अब 4 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, सपोज करिए यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो 12 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के साथ अगर आप 3 रखेंगे तब भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के साथ 4 से यहाँ पे 4 से अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 13 4 52। तो अगर लास्ट डिजिट 2 है तो आप देख रहे हैं कि 3 केसेस बन रहे हैं ना, 1 2 3 2 5। तो इसी तरीके से अगर मैं, चूंकि इवन नंबर है 4 तो लास्ट में इवन नंबर ही होना चाहिए, तो मैं लास्ट डिजिट को 4 अगर यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैं देखता हूँ 4 के साथ कितने केसेस बन सकते हैं। 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 देखिए 24 4 से डिवाइड हो जाता है, 3 से नहीं, 4 44 ले नहीं सकते, 54 ले नहीं सकते, 64 हो सकता है, 64 भी 4 से डिवाइड होता है, तो 2 केसेस यहाँ पे 4 वाले बन गए। इसलिए अगर मैं 6 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 6 लेता हूँ, तो देखिए 1 रखूंगा तब भी 4 से डिवाइड है, 2 नहीं होगा, 3 रखने पे हो जाएगा, 4 पे नहीं हो रहा, 5 देखिए रखेंगे 5 पे भी हो जा रहा है 4 से डिवाइड, तो 3 इधर बन रहे हैं, 2 इधर बन जा रहे हैं, 3 इधर, यानी 8 केसेस यहाँ पे हो रहे हैं टोटल। कितने? 8 केसेस बन जा रहे हैं टोटल, इनटू। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास 6 डिजिट्स था, 2 तो इधर हो गया, तो इस वाले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 2 तो फिल कर दिया आपने, और नंबर ऑफ केसेस कितने आए? 8। तो यहाँ को फिल करने के नंबर ऑफ केसेस जो नंबर आ सकता है वो 4 तरीके से, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और ये जो लास्ट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि 8। लास्ट 2 प्लेसेस थे उनको 8 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो 2 नंबर उधर ही चला गया, तो डिजिट बचे आपके पास 4। 3 प्लेसेस थे, 4 थे, तो ये पहले वाले को 4 तरीके से, दूसरे वाले को 3 से, इसको इसको 2 तरीके से।
तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12, 24 इंटू 8 करेंगे तो 192 मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपने बहुत लगाया परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो वहाँ पे आपने देखा था किस तरह से फिल किया जाता है ना। तो मुझे लगता है आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि 4 से डेढ़, और इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको सीयूटी वगैरह के टेस्ट में दे भी रखा था। इसको देखिएगा, ये भी बहुत पूछता है। आप जानते हैं एनसीआर एनपीआर, दो चीजें मैं यहाँ पे लिख दे। एनपीआर क्या होता है, देखिए एनपीआर की जो वैल्यू होती है वह फिर से लिख देता हूं मैं, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है एनपीआर। एनसीआर क्या होता है, सिर्फ देखिए फैक्टोरियल एन तो होता है, आर फैक्टोरियल एन इंटू माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है एनसीआर। तो क्वेश्चन में दे रखा है, इस तरह क्वेश्चन में कराता रहता हूँ। एनपी फाइव का मतलब ये हो गया फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 5 फैक्टोरियल, है ना, इक्वल्स टू दे रखा है 42 इंटू एनपी3 का मतलब एन अपॉन एन माइनस 3। अभी जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया यहाँ पे R3 है, इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 5 फैक्टोरियल से रहने दीजिए, यहाँ पे चेंजेस करिएगा 45, देखिए फैक्टोरियल तभी चला जाएगा, अच्छे से देखिएगा, एन माइनस 3, फिर एक कम करेंगे तो एन माइनस 4 आएगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एन माइनस 5 फैक्टोरियल। आपने सब पढ़े होंगे, परमुटेशन बताया गया कैसे क्या जाता है, एक एक कम करके लिखा जाता है ना। तो ये तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 5 से एन माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक ही लाइन का क्वेश्चन था ये, एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 की वैल्यू आ गई 42। अब n की जगह क्या रखा जाए, सेटिस्फाई करा दीजिए। देखिए पहले अगर मैं 10 रखता हूं तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 10 में से 4 जाएगा 6, 7 इंटू 6 42, LHS RHS बराबर वेरीफाई हो रहा है, मेरा आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता है, जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n-3 था, n-3 बाहर मैंने किया, अगला टर्म जो लिखना पड़ेगा एक कम करके लिखना पड़ेगा, तो n-4 हो गया। अगला टर्म क्या होगा, n-5 होगा, बाहर n-5 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, n-3 यहाँ से n n कैंसिल हो गया था, n-3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n-3 इंटू n-4 यहाँ जाके यहाँ पे 1 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई करेगा तो n-3 इंटू n-4 आएगा, यहाँ तो 1 बचा हुआ है, 42 इंटू 1 करेंगे 42 आएगा, ऑप्शन से वेरीफाई कर दीजिए। तो लेकिन आपको ये चीज़ें आनी चाहिए।